नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर आप में से कई लोग चौंक गए होंगे इस पर्टिकुलर हेडलाइन को देखकर कि क्या कोई थर्ड प्लेस भी है क्या अमेरिका के अंदर जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा है। तो लेट मी टेल यू, जी हां, ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करती हैं। एक्चुअल में उसको दो पॉलिटिकल पार्टीज कंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर वोट्स क्या होते हैं कि इन्हीं दो पॉलिटिकल पार्टीज को गिरते हैं। तो यहां पर जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो बाइडेन के द्वारा। तो यहां पर क्या है कि तीसरे भी कैंडिडेट हैं, इनफैक्ट फोर्थ कैंडिडेट हैं। कई सारे कैंडिडेट उतर सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, लेकिन ज्यादातर वोट्स क्योंकि इन्हीं दो पार्टीज को जाती हैं इसीलिए हमें तीसरी की चर्चा नहीं चलती है। लेकिन लेट मी टेल यू, इस बार के जो थर्ड कैंडिडेट हैं जो जॉर्ज जॉनसन, वो काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उनके जो वोट्स आए हैं बेसिकली, तो दोनों जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कई सारे राज्य के अंदर, स्टेट्स के अंदर जो मार्जिन था उससे कहीं ज्यादा वोट इनको मिला है और इसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि इनका एक काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है जिसकी वजह से जो इलेक्शन है वो पूरे तरह से टर्न अराउंड हो सकता था। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट ये तय हो ही चुका है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। जो बाइडेन आप कह सकते हो क्लियर तरीके से कि यहां पर अगले जो राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के, ही विल बी द जो बाइडेन, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी लीड आ चुकी है। इवन जॉर्जिया में भी बताया जा रहा है कि उन्होंने लीड ले लिया है अब। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो थर्ड नंबर पर कैंडिडेट रही हैं इनका नाम है जो जॉर्जनसन और इनको जो टोटल वोट्स गिरे हैं अमेरिका के अंदर उसमें से 1.2% वोट इनको मिला है। तो एक बड़ी संख्या, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके बराबर है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो बाइडेन को 50% से ज्यादा वोट मिल रहे हैं जिसकी संख्या करीब 7 करोड़ 34 लाख है अभी के समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप को करीब 48% के आसपास जिसकी संख्या है 6 करोड़ 96 लाख, लेकिन जो जॉर्जनसन को यहां पर 17 लाख वोट मिले हैं करीब। तो यहां पर आप एक तरह से कह सकते हो कि इन्होंने वोट तो लिया है लेकिन किसी भी राज्य में इनकी जीत नहीं देखोगे। जैसे कि इलेक्टोरल वोटर होता है, हम तब से चर्चा कर रहे हैं कि 538 यहां पर टोटल इलेक्टोरल वोटर्स हैं, इसमें से 270 जिसको मिल जाएगा वो यहां पर प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो जो बाइडेन को आप कह सकते हो ऑलमोस्ट ये जीतने वाले हैं, 270 आराम से कंफर्टेबली अब इनको मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या है कि उनको 1.2% वोट मिला है जो जॉर्जनसन को, लेकिन कई सारे क्रूशल स्टेट्स हैं वहां पर, बेसिकली जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, जैसे कि जॉर्जिया हो गया बैटल ग्राउंड स्टेट्स। वहां पर यह होता है कि जो बहुत कांटे की टक्कर होती है जिस स्टेट के अंदर, उसी को बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहते हैं। तो वहां पर इन्होंने काफी क्रूशियल वोट्स लिए हैं जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि ये जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लिबर्टेरियन पार्टी इनको कहा जाता है। और इसकी तरफ से पूरे अगर आप अमेरिका में देखोगे तो यही एक सिंगल फीमेल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी और 49 ईयर के हिस्ट्री में यहां पर बताया जा रहा है कि जो लिबर्टेरियन पार्टी है उसको अभी तक का सेकंड हाईएस्ट वोट मिला है इस पार्टी को। तो यहां पर एक बात तो तय है कि ये तो कहीं जीतने, पहले भी ऐसा नहीं था कि ये जीतने वाली थी, लेकिन हां पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि जो विक्ट्री है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में, उसको इन्होंने कहीं ना कहीं चेंज कर दिया है, एक तरह से ऐसा माना जा रहा है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखिए 3 की बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं दोस्तों। एक है आपका विस्कॉन्सिन, मिशिगन और नेवाडा। वहां पर अगर आप मार्जिन देखेंगे दोस्तों तो इनका ज्यादा है, जो मार्जिन है डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के बीच में उससे ज्यादा वोट जॉर्जनसन को मिले हैं। ऐसा कैसे, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहां पर विस्कॉन्सिन स्टेट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरल वोटर्स की संख्या है 10, मतलब कि जिस भी पार्टी को यहां पर सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे इस पर्टिकुलर स्टेट में उसको यहां पर 10 सीट्स मिल जाएगी। जो हम बात कर रहे हैं ना 264 ये नंबर, इसमें ये ऐड हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो डिस्टेंस है यहां पर आप देख सकते हैं कि इट इज जस्ट अराउंड 21,000 वोट के आसपास। और जो जॉर्जनसन है इनको टोटल नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं 38,000 वोट। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो बाइडेन यहां पर जीते हैं तो ये आंकड़ा चेंज भी हो सकता था। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो जो नवाडा वाला स्टेट है ये भी काफी क्रूशियल स्टेट था, 6 सीट्स हैं यहां पर, और इसमें भी अगर आप डिफरेंस देखोगे दोनों के बीच में तो ये अराउंड
12,000 के आसपास है और इनको भी वोट अराउंड 12,000 के आसपास मिले। चलिए ये सब छोड़ दीजिए, मैं आपको एक बहुत ही क्रूशल स्टेट बताता हूं। ये है आपका जॉर्जिया, ये जो स्टेट आप देख रहे हो। यहां पर अभी तक क्या हो रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे थे, लेकिन अब आप देखिए जो बाइडन इसको लीड कर रहे हैं और जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, इट इज जस्ट अराउंड 1000 वोट। मतलब कि 1000 वोट से भी कम यहां पर आपको मार्जिन देखने को मिलेगा और दोनों के परसेंटेज आप देख सकते हो 49.4 49.4। लेकिन जो जॉर्जनसन को यहां पर इस स्टेट के अंदर जो वोटिंग मिली है, इसकी संख्या है 61,000 वोट। मतलब कि यहां पर कोई भी जीते, अल्टीमेटली यहां पर जो जॉर्जनसन है वो इस इलेक्शन को चेंज कर सकती थी। तो यहां पर भी एक काफी बड़ा रोल बताया जा रहा है इनका। सो फाइनली यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लिबर्टेरियन पार्टी, ये कहां से आ गई पार्टी? क्योंकि अभी तक हम बात करते हैं रिपब्लिकन पार्टी और हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी। तो देखिए इसको फॉर्म किया गया था 1971 में और धीरे धीरे ये ग्रो करती रही और ये थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन गई है अमेरिका के अंदर। और 1972 में के बाद से हर बार इन्होंने यहां पर अपने कैंडिडेट को उतारा है और मैक्सिमम कभी इनको वोट गया है तो इट इज जस्ट अराउंड 4%। ठीक है, जितना भी पॉपुलर वोट मिला है अमेरिका के अंदर, इनको मैक्सिमम कभी गया है हिस्ट्री में तो इट इज जस्ट अराउंड 4%। और उनकी जो आइडियोलॉजी है, इसके नाम से ही आप देख सकते हो, लिबरल होना। मतलब कि यहां पर उनका कहना है कि हमें कंप्लीटली फ्री छोड़ देना चाहिए मार्केट को, जो सरकार है वो छोटे साइज की होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये इनका नारा है। इसके अलावा सिविल लिबर्टीज पर इनका ज्यादा ध्यान दिया जाता है और आप इनके वेबसाइट पर जाओगे तो यहां पर लिखा हुआ है फ्री टू लिव, अमेरिकन शुड बी फ्री टू लिव देयर लाइफ। और यहां पर कोई भी दखल नहीं होना चाहिए उनके लाइफ में। और बोला जाता है कि जब तक वो किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, हमें उनके ऊपर कुछ भी नहीं करना चाहिए। वो जैसे रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। इनफैक्ट यहां पर लेटेस्ट उनका ट्वीट देख सकते हो। यहां पर एक तरह से वो ट्वीट कर रहे हैं कि रिपब्लिकन्स चाहते हैं कि बाइडन नहीं जीतना चाहिए, डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि ट्रंप नहीं जीतना चाहिए। लिबर्टेरियंस यहां पर देखिए क्या कर रहे हैं, मेक्स जीरो डिफरेंस टू हर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो दोनों मैन हैं वो दे बोथ आर कॉम्प्रोमाइज, दे आर अनप्रिंसिपल्ड, बिग गवर्नमेंट लविंग अथॉरिटेरियंस हैं ये। इफ बाइडन विंस, इफ ट्रंप विंस, एंड रिजल्ट विल बी द सेम। तो कहीं ना कहीं दोनों के ऊपर ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये जो लिबर्टेरियन पार्टी है। जहां तक बात आती है इनके क्रिटिसिज्म की, तो इनको कहा जाता है कि ये अक्सर वोट को वेस्ट कर देते हैं, ऐसा इनके ऊपर लगातार क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों यहां पर इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका के अंदर सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तीसरी भी पॉलिटिकल पार्टीज है इस समय, और वो है आपका लिबर्टेरियन पार्टी। और इस बार जो थर्ड प्लेस जिन्होंने जीता है वो है जो जॉर्जनसन। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि भारत में जो इलेक्शन कमीशन है उससे रिलेटेड यहां पर 4 स्टेटमेंट हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसको ध्यान से करिएगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, इसके अलावा मैं इसका राइट आंसर एक्सप्लेनेशन जो है टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हो। मैं कई सारे क्विजेस डालता रहता हूं एमसीक्यू के फॉर्म में, स्टोरीज में, आप यहां से इसको प्ले कर सकते हैं। अगर आप उसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेस करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।